दोस्तों, सनातन धर्म कितने वर्ष पूर्व बना और सनातनी हिंदू के रूप में कैसे जाने जाने लगे। मित्रों, सभी धर्मों का एक प्रतीक चिन्ह होता है। सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ओम या स्वस्तिक। सनातन धर्म में ईश्वर को एक माना गया है, तो वो एक ईश्वर कौन है? शिव जी, विष्णु भगवान या ब्रह्मदेव या फिर अन्य करोड़ों देवी देवताओं में से कोई। जिस तरह मुस्लिमों में 5 समय की नमाज का प्रावधान है, उसी तरह हिंदुओं में किस चीज़ का प्रावधान है जिसे हिंदू लोग नहीं जानते हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। मित्रों, सनातनियों को हिंदू क्यों कहा जाने लगा? इसके पीछे कारण है विदेशी लोग जो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानते थे और इसे सिंधु नदी के किनारे कुछ लोगों द्वारा फॉलो की जाने वाली पूजा पद्धति के रूप में जानते थे। क्योंकि कुछ देशों में सा को हा कहने का प्रचलन है, इसलिए वह सिंधु को हिंदू कहते थे, जो कि स्थान विशेष से जुड़ा हुआ शब्द है। लेकिन सनातन शब्द सर्वव्यापक सार्वभौम है और इसके अंतर्गत आने वाले नियम कानून सभी पर लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह पर हो। दूसरा सवाल, यह धर्म कितना पुराना है? इसके बारे में इतिहासकार और वैज्ञानिक सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके बारे में हमारे ग्रंथों में अच्छी तरह से दिया गया है। मित्रों, हिंदू शब्द 1000 वर्ष पुराना है, लेकिन सनातन धर्म 1,96,8,53,110 वर्ष पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार इसका ज्ञात इतिहास भारत और पाकिस्तान की सिंधु घाटी सभ्यता में सनातन धर्म के चिन्ह मिलने से पता चलता है। इसमें देवियों और शिवजी की मूर्तियाँ, शिवलिंग और पीपल की पूजा के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। अगला सवाल, हिंदू धर्म में सर्वोच्च भगवान कौन है? कोई कहता है हनुमान जी, कोई मानता है कृष्ण भगवान को, कोई मानता है शिव जी को, और कोई देवी को सर्वोच्च मानता है, और कोई देशद्रोही और आतंकी मानसिकता के पाखंडी बाबा लोग भी अपने आप को ब्रह्म कह देते हैं। हम बात करते हैं शिव जी की। इन्हें देवादिदेव, आदिदेव या आदि गुरु कहकर के संबोधित किया गया है, यानी कि वह जिन्होंने ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता को सर्वप्रथम प्राप्त किया था। लेकिन इन्हें ईश्वर नहीं माना गया है, क्योंकि यह स्वयं विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं। दूसरे ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया है, लेकिन ब्रह्मा केवल एक नहीं है। भूगोलविदों ने यह माना है कि कई मल्टीपल यूनिवर्स हो सकते हैं, और हमारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि सभी ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, जिन्हें स्वयं नारायण ने नियुक्त किया है, यानी कि सर्वोच्च भगवान या परमात्मा नारायण को माना जाता है, जिनके लिए समस्त देवी देवता कार्य करते हैं। इसकी पुष्टि गीता, रामायण और हमारे सभी धर्म ग्रंथ करते हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ओम को दुनिया की सबसे पवित्र ध्वनि माना गया है हिंदू धर्म में, और यह संसार की प्रत्येक ध्वनि में छिपी हुई होती है। अगर हम कोई भी शब्द बोलें तो उसमें ओम का शब्द अवश्य होता है। अगर हम ध्वनियों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तो पता चलता है। इसलिए हिंदू धर्म का मुख्य चिन्ह स्वास्तिक है। सनातन हिंदू का पर्याय माना जाता है, लेकिन सिख, जैन और बौद्ध भी अपने आप को सनातनी मानते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक, जो कि चार्वाक दर्शन को मानते हैं, वह भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, क्योंकि यह सार्वभौम है। लेकिन जैसे मुस्लिमों में
5 वक्त की नमाज फर्ज होती है, वैसे ही हिंदू धर्म में ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के लिए 3 समय की त्रिकाल संध्या करना अनिवार्य होता है। अगर कोई अधिक पूजा पाठ नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र, जो कि ऋषि विश्वामित्र ने मनुष्य के अंदर आर्यत्व यानी कि श्रेष्ठता को विकसित करने के लिए बनाया था या उसका आविष्कार किया था, इसको दिन में 3 बार दवाई की तरह सुबह, दोपहर और शाम को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ त्रिकाल संध्या में नारायण स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। मित्रों, आपके मन में अगर सनातन धर्म से जुड़े कोई प्रश्न हो तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।